आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिन्वाणी माता की जय। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना भाई साहब, सादर प्रणाम। सादर वंदना भाई साहब, सभी गुरु को प्रणाम, जय जैन। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापं क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, कायक सम्यक् भवतु, आनंद भवतु, आरोग्यम भवतु। आज 149वीं गाथा का पाठ करते हैं और इसको पढ़ते हैं। बेटी भाई साहब आपका बंद करिए ना, म्यूट, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हो गया, ठीक है। अब हाँ, तो 149वीं गाथा का पाठ कर दीजिए। विजया दीदी करती है। जी जी जी, प्रणाम भाई साहब। मध्ये थो वसलागा हेट्टावरीं च शंख गुणीद कमा सव्वजुदि शंख गुणा हेट्टुवरीं शंख गुणा मसन्नित्ती। मध्ये थो वसलागा हेट्टावरीं च शंख गुणीद कमा सव्वजुदि शंख गुणा हेट्टुवरीं शंख गुणा मसन्नित्ती। प्रणाम भाई साहब। संस्कृत का पढ़ो। हाँ, मध्ये स्तोकशलाका अधस्तनमुपरि च संख्य गुणित कृमा सर्वयुतिः संख्य गुणा अधस्तनोपरि संख्य गुणा असंगीति। कल परसों में आप लोगों ने कुछ किया है, इसका रिवीजन वगैरह कुछ कोशिश की है, तो कुछ और समझ में आ गया होगा। कल की थी। हाँ, कल किया, बहुत अच्छा किया, देखा मैंने। तो अब ये 149वीं गाथा में सलाका को अच्छी तरह से समझा दिया है और सलाका का ये जो चार्ट बना है ये भी इन्होंने समझा दिया है। और उसके बाद में 148 में जो इनका वर्णन किया गया है, तो पहले 148 में कह ही चुके हैं कि अगली गाथा में जो हमने जो बताया है उसी का जोड़ 343 होता है। तो ये 343 जोड़ कैसे होता है ये हम लोगों ने देख लिया था। मैं इसका अर्थ पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि 343 कैसे हुआ था। आप लोगों ने भी कल ट्राई किया होगा। कह रहे हैं कि संगी जीव संबंधी स्थिति के 4 भेदों को छोड़ दो। उसके लिए 150वीं गाथा आगे हम पढ़ेंगे। तो उनको छोड़ के शेष जीवों की स्थिति के जो 24 भेद जो बताए गए हैं, 28 जीव माने 14 जीव समास का उन्होंने उत्कृष्ट और जघन्य करके डबल कर दिया था, दुगना कर दिया था, तो 28 हो गए भेद। तो उसकी जगह यहाँ संगी पंचेंद्रिय के 4 भेद यदि हटा देते हैं तो बाकी ये 24 भेद हैं जो संख्या स्वरूप सलाकाएं हैं। अब ये सलाकाएं क्या है इसको आगे समझा देंगे। अभी वे मध्य भाग में सबसे कमती हैं। श्लोक माने सबसे कमती हैं। तो यहाँ से कंपैरिजन शुरू किया। माने कहाँ से कंपैरिजन, कंपैरिजन करना माने तुलना करना कि भाई जैसे कहते ना भाई ये सबसे छोटा ये व्यक्ति है, अब इसका उम्र उससे दुगना है, और फिर उन दोनों का जितना जोड़ होता है उसका दुगना उसका है, फिर उधर उसका है। तो ऐसे जैसे एक तरफ अपन ऐसे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे बढ़ाते हैं। जैसे अपने उदाहरण के लिए ले ले, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग बता दिया। और सबसे छोटा है भैया ये एक प्रकाश चंद नाम का व्यक्ति है, इसका सबसे छोटा उम्र है। इससे दुगना कोई रमेश चंद है, उसका है। अब और इधर जो है वो उससे भी दुगना होता है, इसलिए वो कोई अनीता नाम है, उसका 4 हो गया। फिर इन दोनों का जितना जोड़ होता है 7, उससे ज्यादा उधर कोई पुरुष जो है उसका कोई और राजेश नाम है, उसका है।
इस प्रकार से अलग अलग बता करके ये बताते हैं कि ऐसी तुलना करो तुम। ये सलाका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मध्य में जो भाग पड़ेगा उसके लिए सबसे स्टॉप है, छोटी है, कमती है। मध्य भाग से नीचे की सलाका संख्यात गुणी तथा इससे भी संख्यात गुणी सलाका मध्य भाग से ऊपर के भाग में है, जिनकी अंग संदृष्टि 4, 1, 2 रूप है। इन तीनों को जोड़ देने पर जो लब्ध आवे उससे संख्यात गुणी अधस्तनवर्ती दूसरे भाग और उससे संख्यात गुणी उपरीतन द्वितीय भाग में है। ये जो अभी अपन ने जैसे उदाहरण बनाया ऐसे ही इसको इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। और यहाँ एक ये त्रिकोण बना करके इन्होंने दिया है, त्रिकुट, त्रिकुट रचना, इसका नाम इन्होंने लिखा है त्रिकुट। ये त्रिकुट रचना है ना। कभी कोई आवे तो अब आप कहेंगे भैया त्रिकुट रचना क्या होता है, कहीं माता जी के पास जाके बैठेंगे, किसी महाराज के पास जाके बैठेंगे, किसी विद्वान के पास चर्चा करेंगे, बोले हमको त्रिकुट रचना समझाइए, तो महाराज माता जी सोचेंगे ये बड़ा विद्वान है ये बहुत ज्ञानी है, इसने जरूर पहले सारा कर्मकांड जो है अच्छी तरह से पढ़ा है, तभी ये इस तरह की चीज खोज रहा है। तो उनको भी निकाल करके फिर आपको समझाना पड़ेगा, है ना। हठात किसी को याद रहता नहीं है। लेकिन ये त्रिकुट शब्द अपने पास में यदि ज्ञान में बना रहेगा कि ये त्रिकुट रचना यहाँ पर 149वीं गाथा के माध्यम से इन्होंने समझाई है, 148 में उसका प्रयोग किया गया है। तो ये त्रिकुट रचना इसको नाम दिया है यहाँ पर माता जी ने। अनेकों में अब सलाका किसे कहते हैं देखो। अच्छा, एक मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास में इस जो बड़ा वाला ग्रंथ है इसमें बीच में एक स्लिप लगी है क्या? बीच में एक छोटी सी स्लिप लगी हुई है। मेरे पुराने वाले ग्रंथ में तो है, आप लोगों को देखो मैं दिखाता हूँ, ये छोटी सी एक स्लिप दिख रही है बीच में। वंदना भैया जी, हाँ। मेरे पास है ना? मेरे पास ग्रंथ में स्लिप है। हाँ, ये स्लिप है, देखिए नहीं है, देखो मेरे में नहीं है। हाँ, दिखाइए सुमति दीदी, आप दिखाइए अपने ग्रंथ को। हाँ दिखाती हूँ, 1 मिनट दिखाती हूँ। इसी पृष्ठ पे क्या? ये मेरे तो पुराने ग्रंथ में तो 119वें पृष्ठ पर था, उसी के आसपास में ही कहीं, यदि नए में भी इन्होंने बनाया होगा या कहीं और लिख दिया होगा, मुझे नहीं मालूम। तो इन्होंने स्लिप बनाया। हाँ, सुमति दीदी भी दिखाएगी, देखिए। हाँ, ये वाली है क्या भाई साहब? 1 मिनट जी, ये वाली है, नीचे त्रिकुट बनाया है? नहीं, दूसरी है। एक ये अलग से स्लिप बनी हुई है, ये छोटी सी एक अलग स्लिप बनी हुई है, देखो ये एकदम हमारे छोटी इसमें सी। नहीं है भाई हमारे साहब, में नहीं है, हमारे में इसमें नहीं है। ये अलग से स्लिप बनी है। इसमें एक तरफ बादर पर्याप्त जगन्य और इधर हमारे एक में है। है ना। तो हाँ, एक में मेरे में इधर इधर बादर पर्याप्त उत्कृष्ट ऐसे करके। हाँ, अब इन्होंने ये देखो, ये जो 1, 2, 4, 14 इत्यादि ये जो लिखे हैं ना, सुमति दीदी आप ध्यान देना, आप उसकी स्लिप को ध्यान से देखना। वो जो एक जो लिखा है उन्होंने सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट और सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य, उसके बीच में एक लिखा है, माने उसका अंतराल जो है वो एक है। अंतराल के लिए ये जो बनाया गया है 1, 2, 4 इत्यादि, ये अंतराल के लिए बनाया गया है। अब ये अंतराल शब्द भी आपको समझ करके अब इसको अपन समझेंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आएगा। भाई साहब, 119 पेज पर इसका फोटो ऐसे चित्र बनाया हुआ है ऊपर ऊपर। हाँ, ये बनाया हुआ है। हाँ, अच्छा, इसी का चित्र बना दिया इन्होंने। हाँ, तो ये जो नया छपा है उसमें इन्होंने चित्र बना दिया, बहुत अच्छा किया। हाँ। चलिए, हाँ, पहले वाले में स्लिप लगी थी तो नए वाले में उन्होंने ये चित्र बना दिया, बहुत अच्छा। कल हम लोगों ने यही समझा था, मंजू दीदी ने बताया था। हाँ, एक पे पूरा, एक पे नहीं है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर। हाँ, तो वो इसका मतलब है कि वो उनके अंतराल के लिए वो एक है। हाँ, वही तो कल समझाता है। हाँ, बहुत अच्छा। वंदना भैया जी, किसका अंतराल? सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट और सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य। हाँ, देखो आप उसको चार्ट उसमें देखो, आप किसके बीच में एक लिखा हुआ है? ये लिखा सूक्ष्म अपर्याप्त
उत्कृष्ट, और इधर सूक्ष्म अपर्याप्त जगन्य जय, सु ए उ और सु ए जय, तो इसके बीच में तो एक लिख दिया इन्होंने। फिर आगे इसी तरह से आगे बादर के लिए ये सारा दिया हुआ है। अब यहाँ इसको भी अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने आपको ये चीज अटेंशन में ला दी। अब जो 149वीं गाथा का विशेषार्थ जो कहे हैं, अनेकों में विभाजन करने के लिए परस्पर में अनुपात की कल्पना की गई है, उसी का नाम यहाँ शलाका है। ये एक दूसरे से जो अनुपात कर रहे हैं, अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी भाषा में कंपैरिजन शब्द सबको समझ में आ जाता है, तुलना करते हैं, अनुपात बताते हैं कि भाई ये इसका दुगना है, इसका चौगुना है, इसका इतना है, तो इसका ऐसे, तो ये अनुपात। अब मध्य अर्थात बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत एकेंद्रीय सूक्ष्म सर्व स्थिति के जो भेद है, उनमें सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं, वे आगे जिनका वर्णन किया जाएगा उनसे स्तोक है, अतः उनकी शलाका जाननी एक। ये त्रिकुट रचना का अभिप्राय ये है कि जहां ऐसा चिन्ह हो, ऐसी संतुष्टि हो, वहां स्थिति का कथन जानना। अब इसको वापस पढ़ो। मध्य अर्थात अब सबसे पहले जो सबसे स्तोक है उसको समझा रहे हैं कि स्तोक किस लिए लिया हमने। बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत। अब कहा बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट और बादर पर्याप्त की ही जगन्य, इसका कितना है, इतने संबंधी स्थिति के जो भेद, अपन ने स्थिति के भेद समझे थे कि जैसे मान लीजिए 64 और 40 है ना, इसमें 45 लिया था ना इन्होंने इस उदाहरण के अंदर में, 45 और 64 लिया था, तो इतने सारे भेद हैं, है ना। तो 45 भी हो सकती है, 46 भी हो सकती है, 47 भी हो सकती है, इस प्रकार से। तो इतने सारे भेद हो सकते हैं उस स्थिति के, मानी जैसे स्थिति के भेद का मतलब क्या हुआ है ना, जैसे अपन ने कहा ना पल्ले का साक्षात वाक कम करो, ये करो, वो करो, वो शब्द देते हैं, तो मानी इतना उसमें भी इतने सारे भेद हो सकते हैं। मानी जैसे किसी को कह दिया ना कि भाई अंतर मुहूर्त है, अब अंतर मुहूर्त के भी तो करोड़ों भेद हो जाएंगे, तो इसलिए भेद के लिए उन्होंने समझाया कि अब भेद जो हो रहे हैं उन स्थितियों के अंदर में, उनका आपस में अनुपात क्या है। तो मध्य अर्थात बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत एकेंद्रीय संबंधी सर्व स्थिति के जो भेद हैं, उनमें अब उनमें से निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं वे सबसे कम है। वे आगे जिनका वर्णन किया जाएगा उनसे स्तोक है, अतः उनकी एक शलाका जाननी। किसकी आपस में किसको कंपेयर किया इन्होंने, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं उनसे स्तोक हैं। कौन स्तोक हैं, जघन्य स्थिति वाले, और उत्कृष्ट स्थिति वाले ज्यादा हैं। उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता, घटेगा तो जहां कम हो जाएगा ना, जिसमें घटता एक उत्कृष्ट सूक्ष्म अपर्याप्त की, जो आपने चार्ट अभी मतलब बताया था वो स्लिप के माध्यम से या जो ऊपर बनाया हुआ है, सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट और सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य, इन्हीं दोनों का कंपेयर किया इन्होंने, उनको सबसे स्तोक दिया है। तो इसलिए क्या दिया कि सूक्ष्म अपर्याप्त की सूक्ष्म अपर्याप्त से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं उनसे जिनका वर्णन किया जाएगा उनसे स्तोक है, अतः उनकी शलाका एक जाननी। माने उत्कृष्ट वाले से जघन्य वाले की स्थिति के भेद कमती हैं। उत्कृष्ट
सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त सबसे कमजोर जीव है। अब उसकी सबसे पहले उसके उत्कृष्ट कितनी हो सकती है? बोले ज्यादा से ज्यादा उसकी कितनी हो सकती है? बोले उसकी जितनी हो सकती है उसमें से एक एक कम कर ले में तो जघन्य आ जाएगी। तो जघन्य जो है तो आएगी, कैसे आएगी? एक एक समय घटता सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत अब कितने भेद हैं, उनमें आपस में भेद कितने हैं? बोले वो सबसे कमती भेद है। सूक्ष्म अपर्याप्त, एक इंद्रिय की तो बात हो ही रही है, सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति और सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से वो कमती है। तो क्या दे दिया इन्होंने कि सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं वे सबसे कमती हैं। कहां? सूक्ष्म जीव के, सूक्ष्म जीव की बात हो गई यहां पर, और अपर्याप्त की बात हो गई। उसी अपर्याप्त सूक्ष्म जीव के, अपर्याप्त अवस्था में सूक्ष्म जीव के उत्कृष्ट और जघन्य में कितना अंतर पड़ता है? अंतराल शब्द यहां आ गया। कितने भेद पढ़ सकते हैं? बोले सबसे कमती भेद वहां पढ़ सकते हैं। स्थितियों के भेदपन समझ रहे हैं कि स्थितियों के कितने भेद हो सकते हैं भाई? तो कोई भी स्थिति है, जैसे अपन ने उदाहरण किया ना भाई, अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त तो बहुत सारा है, तो उसमें कितने कितने हो सकते हैं? तो बोले जो सूक्ष्म अपर्याप्त जीव है उसकी जितनी उत्कृष्ट स्थिति बनती है और जितकी उसकी जो जघन्य स्थिति बनती है, उनके बीच में जितने भेद होते हैं वो सबसे कमती भेद होते हैं। अब उनके लिए हमने एक उदाहरण बना लिया, मान लो एक है, वो सबसे कमती भेद कितने पड़ेंगे? बोले एक मान लो। अब उससे ज्यादा किसके पड़ेंगे? अब ये त्रिगुण तथा ऐसी संदृष्टि हो वहां स्थिति का कथन जाना, तथा हेट्टा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से एक एक समय घटता बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत। अब सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति सबसे कमती वाली, और उसके बाद में अब उसकी उत्कृष्ट स्थिति तो छोड़ दो, कहां जाए? अब बादर अपर्याप्त को ले लो। सूक्ष्म की बात खत्म हो गई, सूक्ष्म की उत्कृष्ट और ये खत्म हो गई। अब बादर के अपर्याप्त की ले पहले, है ना? सूक्ष्म की पर्याप्त की बाद में लेंगे, अब बादर की अपर्याप्त, अपर्याप्त वालों की पहले लेंगे। तो एक एक समय घटता बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद हैं उनकी अधस्तन शलाकाएं जानी वे शलाकाएं संख्यात गुणी है जिसकी अंक संदृष्टि तो है। वाली वो जो उसकी सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में जितने भेद पड़ते हैं वो सूक्ष्म अपर्याप्त से सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से लेकर के और बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, वहां भी पहले कमती ले लेंगे, उस जघन्य स्थिति तक के जितने भेद पड़ेंगे वो उससे भी ज्यादा पड़ेंगे। मैंने इसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है। और भाषा भाई साहब इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, जैसे सबसे ज्यादा सूक्ष्म जघन्य जो है, सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य जीव की मान लो एक है ना, सबसे कम है। जीव नहीं, जघन्य स्थिति, जघन्य स्थिति एक है ना? तो जघन्य स्थिति एक नहीं है जी, जघन्य स्थिति एक नहीं है। जघन्य स्थिति और उसकी उत्कृष्ट स्थिति में कितने भेद पड़ते हैं उसका एक माना है। कितने भेद पड़ते हैं जघन्य स्थिति में और उत्कृष्ट स्थिति में, कितने भेद पड़ेंगे? मानी उसकी उत्कृष्ट स्थिति भी है, मान लीजिए उसकी उत्कृष्ट स्थिति है 20 और जघन्य स्थिति है 10, तो 10 भेद पड़ गए ना उसके। इसलिए वो जो भेद कितने पड़ रहे हैं, तो सबसे कम किसके पड़ रहे हैं? बोले सबसे कम जिसके पड़ रहे हैं उसको हमने एक मान लिया, क्योंकि उस एक से हम दूसरे को कंपेयर करेंगे कि उसमें और कितने भेद पड़ रहे हैं। बोले उसमें उससे ज्यादा पड़ रहे हैं, उसमें उससे ज्यादा पड़ रहे हैं, उसमें उससे ज्यादा पड़ रहे हैं। ऐसे पूरे जो 24 भेद है वो सारों के निकाल करके यहाँ बता दे। उससे ज्यादा पड़ रहे हैं बादर अपर्याप्त जघन्य के, बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा पड़ रहे हैं ये सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट के। मतलब बादर अपर्याप्त जघन्य से सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट के ज्यादा पड़ रहे हैं। वो तो पढ़ेंगे ही,
ज्यादा पड़ेंगे, हाँ वो तो है ही। चाहे वो सूक्ष्म या सूक्ष्म पर्याप्त है। पर्याप्तक होगा, अपर्याप्त नहीं। नहीं पर्याप्तक। तो वो उत्कृष्ट हो गया, मतलब कि वो है सूक्ष्म, वो बादर था, हाँ। है ना, वो बादर अब था, बादर जगन्य का था। कंपेयर कर रहे हैं। अब उस सूक्ष्म जगन्य से, जगन्य स्थिति से, सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य स्थिति से बादर अपर्याप्त की जगन्य स्थिति कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। वंदना भैया जी, मैं फोटो नहीं भेज पा रही, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ तो मैं मेरे बेटा आएगा तब मैं निकाल करके फिर भेज दूंगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। लेकिन मेरे में है वो हाँ, जो ठीक। आपने दिखाया, नहीं, वो मेरा हम में लोग है। को अच्छा मिला। भैया जी ये है जैसे 4 नंबर है, सबकी सूक्ष्म किताब में, है। नई किताब में सब में है। हाँ, 4 नंबर में जैसे सूक्ष्म अपर्याप्त है, तो हम 3 नंबर की आप बादर अपर्याप्त लेंगे। नंबर दिया हुआ है ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ ठीक है। है। तो हम सूक्ष्म की तो ले लिए 5 4 और 5, जैसा आपने बताया कि अभी उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति है। 5 नंबर और 6 नंबर नहीं, सॉरी 4 नंबर और 5 नंबर तो हमने सूक्ष्म का ले लिया। आप फिर 4 और 3 का लेंगे, उसको छोड़ तब दीजिए। उस 4 से 3 ज्यादा होगा ना। उसको 4 3 उसमें ज्यादा मत करिए, उसको एक बार छोड़ दीजिए। वो तो एक बार खाली उन्होंने 1 2 3 4 5 संख्या निकालने के लिए, 28 का जोड़ मिलाने के लिए, 24 के लिए वो बता दिया आपको। अब आप तो विचार कर लीजिए, अब आप तो विचार कर लीजिए कि सबसे कमजोर जीव कौन सा है। वो तो सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म अपर्याप्त, अपर्याप्त। सूक्ष्म अपर्याप्त। और हाँ। उसकी सबसे कम स्थिति मानी उसकी जघन्य स्थिति, और उसी जीव की उत्कृष्ट स्थिति। हाँ। इन दोनों के बीच में कितने भेद पड़ेंगे उसी हाँ, के, उसी वही के तो मैं बोल रही जघन्य। हूँ। हाँ, मेरे ठीक है, आप कहने का ठीक बोल मतलब रहे हैं। वही है हाँ, आप कि ठीक 4 बोल रहे हैं। नंबर सूक्ष्म अपर्याप्त है, हाँ। तो 3 नंबर बादर अपर्याप्त है। तो सूक्ष्म अपर्याप्त से हमको बादर अपर्याप्त का जीव मतलब कितना ज्यादा वो देखना है, यही ना। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी। ओ, सूक्ष्म की ही जघन्य और सूक्ष्म की ही उत्कृष्ट पहले। वो तो एक सलाका हो गई, उसकी तो छोड़ दी हमने। एक दूसरी नंबर, सलाका अच्छा, के लिए दूसरी मैं के बोल लिए, रही हूँ। अच्छा दूसरी के लिए, हाँ, ठीक है, ठीक कि है। 4 नंबर और 3 नंबर का करेंगे ना। बादर अपर्याप्त की 3 नंबर कहाँ से आ गया? 3 नंबर दिए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, 3 तो है ही नहीं हम लोग के तो। हमारे में 1 नहीं, 2 नहीं। 4 वो जो 24 जो 1 2 3 4 करके 24 लिखे थे ना विशेषार्थ, 148 के विशेषार्थ में, उसके लिए बोल रही है वो दीदी। 148 के विशेषार्थ के नीचे वो 1 से लेकर के वो जो 24 तक लिखा है ना उन्होंने, माने बादर पर्याप्त एक केंद्रीय, सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्रीय, उत्कृष्ट स्थिति बादर पर्याप्त। हाँ, वही नंबर बोल रही हूँ मैं। उसके नंबर की बात कर रही है। तो अब देखो, ऐसे हो तो। हाँ, तो आप अब दूसरे नंबर में किसको कंपेयर कर रहे हो आप? दूसरे नंबर में बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति 11 नंबर से कंपेयर करो। नहीं भैया जी, 11 तो 2 इंद्री की आ जाएगी। 7 नंबर 6 नंबर से अच्छा, 2 करेंगे। इंद्री की आ जाएगी। हाँ थोड़ी, हाँ तो हाँ। बोलो गई। तो बादर अपर्याप्त की जघन्य ये रही 8 नंबर में है, 8 नंबर में है, 8 नंबर। नहीं, वो पर्याप्त की होगी, 6 नंबर में अपर्याप्त की होगी। पर्याप्त या अपर्याप्त? हाँ, दीदी वो 6 नंबर कहाँ पे है? मैं बादर 6 अपर्याप्त नंबर 6 नंबर आएगा। ठीक है, 6 नंबर। नहीं, 6 3 है। हाँ 6 नहीं, ठीक है, 117 नंबर पेज 6 पर नंबर, हाँ है। 6 नंबर ठीक है। 117 नंबर पेज पर, पेज नंबर 117, 117 पर है। 117। हाँ तो ये ठीक है। 117 बीच में कैसे पढ़ाने लगे? नहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, वो जो ये जो समझ तो बनाया वही हुआ आ था रहा ना, है। जो 28 जो 1 2 3 4 करके जो लिखे हुए थे ना, उसमें क्या क्या है। जैसे 1 नंबर में बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, फिर सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, इस प्रकार से ये जो दिया हुआ है, इसको ये 1 2 भैया 3 जी 4 ठीक समझा रहे हैं, समझने में चक्कर हो रहा है, ठीक समझा रहे हैं भैया जी हम लोगों को। कोई बात नहीं। अच्छा, ये अब वो तो ठीक समझा रहे हैं, वो तो श्लाका वाला तो ठीक हो रहा है, पर बीच में वो आ गया ना, इसलिए पूछ रहे वो हैं। इन्होंने हाँ, वो संख्या, चक्कर है। उसको संख्या में घटा दिया ना कि कौन कौन सी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 तक जो लिखी हुई है ना, 28 तक, उसमें से वो निकाल रहे हैं, इसलिए तो उसको एक बार छोड़ दीजिए, उसको मत छेड़िए अभी। ठीक है। हाँ, अभी तो अपने ऐसा, अभी अपना इतना ही सोचिए कि सबसे कमजोर जीव कौन सा है। तो सूक्ष्म अपर्याप्त, अपर्याप्त तक जी। और उसकी सबसे कम स्थिति मानी उसकी जघन्य स्थिति।
हाँ वो एक नंबर हो गई। नहीं, वो एक नंबर नहीं जगन्य हुई से दीदी। लेके उत्कृष्ट तक एक नंबर हुई है। उत्कृष्ट तक के जितने भेद हुए, हाँ वो वो एक भेद नंबर। को हमने एक संख्या मान ली कि ये हाँ, एक प्रकार की ये है, भेद है। अब सबसे कमजोर से ही अब आगे उससे ज्यादा वाला कौन सा है? बोले सूक्ष्म बादर पर्याप्त जघन्य। सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से सूक्ष्म बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति। हाँ बादर बादर वाले की, बादर के भी अपर्याप्त अवस्था में, बादर की अपर्याप्त अवस्था में जो उसकी जघन्य स्थिति रहेगी, उसके भेद कितने होंगे? बोले जो उसके अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट की जो मानी थी सूक्ष्म वाले के, इससे इसके दुगने रहेंगे। वो भी यहाँ पर क्या दिया है देखो, संख्यात गुणा रहेंगे। संख्यात गुणा है, संख्यात गुणा है तो अपन ने एक को लिए दुगना कर दिया तो 2 बता दिया उसको। संख्यात संख्या है ना, कोई संख्या मानी दो अपन ने संख्या मान ली, तो संख्यात गुणा मानी दुगुना, तो 1 का दुगुना 2, तो उसके लिए 2 शब्द दो ले लिया अपन ने। वापस पढ़ देता हूं। तथा हिट्टा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से एक एक समय घटता बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, जितने स्थिति के भेद उनके अदस्तक शलाकाएं जान की वे शलाकाएं संख्यात गुणी, जिसकी अंक संदृष्टि 2 है। किसमें कंपेयर किया? सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत। ठीक है, समझा। अब हो गया, वेरी गुड। अब ऊपर चलो, और ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंध से लेकर एक एक बढ़ती हुई बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति के जितने भेद है वे उनकी उपरितम शलाका का जाननी, ये संख्यात गुणी है, तथा उनकी संदृष्टि हमने 4 कर दी, 2 का दुगना कर दिया। किसका कर दिया? सूक्ष्म, इसका कर दिया सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट स्थिति कर दी सूक्ष्म अपर्याप्त की। बादर अपर्याप्त का जघन्य से दुगना हो गया, बादर अपर्याप्त का उत्कृष्ट। नहीं, इसका सूक्ष्म उसका हुआ मंजू जी, इसका सूक्ष्म अपर्याप्त का उत्कृष्ट लिया हमने, वो 4 हुआ। अब कहां से शुरू करेंगे अपन? अब शुरू करेंगे सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से, कि सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति भेद से लेकर एक एक बढ़ती हुई बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति के भेद। मानी अब अपर्याप्त के पहले तो जघन्य को कंपेयर किया था, अब उत्कृष्ट को कंपेयर कर रहे हैं। पहले जघन्य को कंपेयर किया था, दोनों का सूक्ष्म का ही आपस में किया था पहले, फिर सूक्ष्म का बादर से किया था, अपर्याप्त अवस्था का ही। अब यहाँ अपर्याप्त अवस्था का ही हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? सूक्ष्म का, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति का हो रहा है। पहले जघन्य स्थिति का हुआ था, अब सूक्ष्म अपर्याप्त का और बादर अपर्याप्त का ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है उत्कृष्ट स्थिति का। पहले जघन्य स्थिति जघन्य का आपस में हो गया, अब उत्कृष्ट स्थिति का करेंगे कि सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति और बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, दोनों की उत्कृष्ट स्थिति में कितने भेद पड़ेंगे? बोले वो जो पड़े थे उसके दुगने पड़ेंगे, तो 2 के दुगने 4 हो गए। इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया इन्होंने। अब 1 से ऊपर की ओर जाना है, पहले नीचे की ओर जाना है। नहीं, पहले ऊपर की ओर जाना। शलाका नीचे 2 आई ना, ऊपर 4 आएगी ना। पहले नीचे की तरफ जाना है, बाद में ऊपर की तरफ जाना है। हाँ। पहले नीचे जाना है, बाद में ऊपर जाना है। पहले नरक में जाना, फिर स्वर्ग में जाना। इस प्रकार संख्यात गुणा अनुक्रम कहा। संख्यात का प्रमाण तो यथा योग्य है, किंतु यहाँ समझने के लिए संख्यात की संदृष्टि 2 का अंक जान लेना। हमने 2 माना, संख्या मानी कोई एक संख्या है, अब वो कितनी संख्या है ये तो हम जानते नहीं है, लेकिन संख्यात गुणा, इसलिए हमने 2 शब्द 2 एक अंक बना करके, उदाहरण बना करके ऐसा आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब 1 के दुगने 2, अतः नीचे 2 शलाका और 2 के दुगने 4, इसलिए ऊपर की 4 शलाका जाननी। सर्वयुति अर्थात पहले जो शलाका कही थी उनको जोड़ने पर जो प्रमाण हो उससे हिट्टा अर्थात अब नीचे बादर
अब बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति। अब बादर की तो अपर्याप्त, बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, अब जघन्य स्थिति की बात हो रही है, अब बादर अपर्याप्त की हो रही है ना। किसकी? देखो, बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति। अब जगन की जघन्य पर्यंत स्थिति के भेदों की अधस्तन शलाका संख्यात गुणित। अब कहां से शुरू हुआ? पूरा वापस वहीं से शुरू कर दिया, सूक्ष्म, अब सूक्ष्म पर्याप्त की कर दिया, अब सूक्ष्म पर्याप्त आ जाएगा। ये देखो, बादर अपर्याप्त के बाद में सूक्ष्म आएगा पर्याप्त। बादर की अपर्याप्त स्थिति की बात हो गई, बादर अपर्याप्त की सूक्ष्म की भी बात, उत्कृष्ट की भी बात हो गई थी, बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट की भी बात हो गई। अब बादर अपर्याप्त के जघन्य स्थिति से लेकर के और सूक्ष्म के पर्याप्त से कंपेयर करेंगे। अपर्याप्त वाली बात सारी खत्म हो गई, अब पर्याप्त से शुरू करेंगे। पर्याप्त में सबसे पहले जघन्य से शुरू करेंगे। तो जघन्य, सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों की अधस्तन शलाका संख्यात गुणी जानना। तो इसलिए वो तीनों का जोड़, वो सर्वयुति, सर्वयुति जो शब्द आया है इसमें गाथा में, उसके लिए ये फार्मूला है कि भाई उनका जितना जोड़ हुआ था उसको दुगना करोगे, उतने भेद उनके बन सकते हैं। इस और इसके बीच में कितने भेद बन सकते हैं? बोले 14 प्रकार के भेद बन सकते हैं अपने उदाहरण के हिसाब से। इसी प्रकार से आगे मन ये थोड़ा समझ में तो आने लग गया। और ऊपर बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति लेकर एक एक समय बढ़ते हुए सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति। अब ये उत्कृष्ट स्थिति में कंपेयर कर दिया उन्होंने, है ना, बादर अपर्याप्त की ही और सूक्ष्म पर्याप्त की। बादर अपर्याप्त है और सूक्ष्म के अब पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, पहले जघन्य स्थिति से कंपेयर किया था, अब उत्कृष्ट स्थिति से कंपेयर कर दिया। इनके भेदों को शलाका संख्यात गुणी जानना, इसकी अंतर्दृष्टि 14 का दुगना 28 हो जाता है। पहली शलाका 4, 1, 2 को जोड़ देने पर 7 हुआ, इसको संख्यात की सेनानी 2 से भी गुणा करने पर नीचे 2 14 शलाका हुई, और इसको इसकी संख्यात की सेनानी 2 से पुनः गुणा करे तो उपरितन शलाका 28 होती है। इस प्रकार से ये सारा क्रम आगे चल रहा है। तो ये अपने को एक तरह से कम कंसेप्ट तो समझ में आया कि ये शलाका मानी क्या, त्रिकुट मानी क्या। मैं तो कुछ समझ में आया नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे को समझ में आया नहीं। ये किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं, ये तो आप इसमें ध्यान से पढ़ते रहिए तो आ जाएगा। पहले एक बार मैं कोशिश करूं बताने की। बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बोलिए मंजूरी। गलत बोलूं, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। केंद्रीय सूक्ष्म अपर्याप्त सबसे जघन्य हो गया, तो उससे फिर उसी की उत्कृष्ट है। एक केंद्रीय सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट, फिर आएगा बादर अपर्याप्त जघन्य और बादर अपर्याप्त उत्कृष्ट, फिर उससे होगा एक केंद्रीय सूक्ष्म पर्याप्त, और उसी का फिर एक केंद्रीय सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट, फिर बादर पर्याप्त जघन्य, बादर पर्याप्त उत्कृष्ट। मतलब क्रम बता रही हूँ मैं। आप तो इतना सा याद कर लो, जो सबसे कमजोर जीव होता है उसकी जघन्य स्थिति से उसी के पहले उत्कृष्ट स्थिति को कंपेयर करेंगे। वो सबसे स्तोक है, सबसे कमती भेद उसके पड़ते हैं। फिर उसके बाद में जो उनकी आपस में उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है ना। जो सबसे कमजोर जो जीव है उसकी उत्कृष्ट स्थिति में कितना भेद पड़ सकता है। उसकी सबसे कमजोर जीव जो था सूक्ष्म अपर्याप्त ही, उस अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति में कितना अंतर पड़ेगा, है ना भैया जी। सूक्ष्म अपर्याप्त और सूक्ष्म उत्कृष्ट, मतलब सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट और सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य, 2 सबसे कम हो गया। 2 की सबसे कम स्थिति हो गई। फिर हम लेंगे सूक्ष्म जघन्य अपर्याप्त और बादर अपर्याप्त जघन्य, अपर्याप्त की जघन्य। हाँ, इसकी शलाका 2 हो गई। 2 हो गई, बहुत अच्छा बहुत हाँ, अच्छा। ठीक है। इनको आप अलग से ऐसे लिख लेंगे ना, इनको सबको